Senator, displaying blatant racism and Islamophobia, President, and someone should pull her up on that. Senator Faruqi. And it is you in the chair. You should be pulling her up on that. She is disrespecting the Muslims out there. Senator Thorpe, resume your seat. Senator Thorpe, resume your seat. President, a dress code might be a choice of the senators, but racism should not be the choice of the Senate. Senator Payman, on the same issue, I take it. What else would I be talking about, Deputy President? Because if this is about the dress code, she is disrespecting a faith. She is disrespecting the Muslims out there, Muslim Australians. It's absolutely unconstitutional. This needs to be dealt with immediately before we proceed. Senator Payman, resume your seat. Your position has been made clear. This is a matter for the entire Senate chamber. I have made the previous rulings of this Senate clear. If the Senate wants to change that ruling, that is a matter for the entire chamber, not for me. यह मामला वन नेशन पार्टी की नेता सीनेटर पॉलिन हैंसन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के और चेहरे को पूरी तरह से ढकने वाले अन्य कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने की मांग से जुड़ा है। यहां मामले का विस्तृत विवरण और ऑस्ट्रेलियाई संसद के रुख पर अपडेट दिया गया है। 1. बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठाने वाली सांसद सीनेटर पॉलिन हैंसन, जो धुर दक्षिणपंथी, आव्रजन विरोधी और मुस्लिम विरोधी मानी जाती हैं, लंबे समय से बुर्के पर प्रतिबंध की मांग कर रही हैं। मांग का कारण हैंसन का तर्क है कि बुर्का राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और ये महिलाओं के उत्पीड़न का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि बुर्का एक दमनकारी, कट्टरपंथी और गैर धार्मिक वस्त्र है जो ऑस्ट्रेलियाई समाज के ताने बाने को नुकसान पहुंचाता है। संसद में विरोध प्रदर्शन। बुर्का प्रतिबंध पर बिल पेश करने की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में हैंसन बुर्का पहनकर सीनेट चैम्बर में दाखिल हुई। उन्होंने 2017 में भी ऐसा ही एक स्टंट किया था। हैंसन का तर्क, उन्होंने कहा कि ये उनका विरोध दर्ज कराने का तरीका था और अगर संसद उन्हें बुर्का पहनने की अनुमति नहीं देती है तो उसे देश भर में इस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। 2. ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट का स्टैंड, संसद का रुख। हैंसन की इस हरकत को संसद में व्यापक निंदा का सामना करना पड़ा और संसद ने बुर्का प्रतिबंध की मांग को अस्वीकार कर दिया है। संसदीय कार्रवाई। सीनेटर हैंसन के बुर्का पहनकर चैम्बर में आने पर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। उन्होंने बुर्का उतारने से मना कर दिया, जिसके बाद सत्तारूढ़ लेबर पार्टी और विपक्षी गठबंधन दोनों के नेताओं ने उनके कृत्य की कड़ी निंदा की। सीनेट ने उनके कार्यों की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें उनके कार्य को उनके धर्म के आधार पर लोगों को बदनाम करने और उनका मजाक उड़ाने के उद्देश्य से किया गया बताया गया। निलंबन। इस कृत्य के लिए उन्हें हाल ही में 7 लगातार सीनेट बैठक के दिनों के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया। प्रमुख सांसदों की प्रतिक्रिया। लेबर पार्टी की सीनेट नेता पेनी वोंग ने हैंसन के कृत्य को नफरत भरा और उथला तमाशा बताते हुए उसकी निंदा की और कहा कि ये ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के सदस्य के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हैंसन ने लगभग 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा माने जाने वाले एक पूरे धर्म का मजाक उड़ाया है। मुस्लिम सीनेटरों ने इस कृत्य को खुला नस्लवाद, ब्लेटेंट रेसिज्म और इस्लामोफोबिया बताया। मुस्लिम सीनेटर महरीन फारूकी ने कहा कि यह हरकत ईमान वाले लोगों के लिए अपमानजनक है। सरकार का रुख। ऑस्ट्रेलियाई सरकार, सत्तारूढ़ लेबर पार्टी ने स्पष्ट किया है कि उसका बुर्के पर प्रतिबंध लगाने का कोई इरादा नहीं है। अधिकांश सांसदों ने हैंसन के बुर्का पहनने के कृत्य को एक स्टंट माना, जिसका उद्देश्य धार्मिक समुदाय का उपहास करना था। संक्षेप में, जहां एक धुर दक्षिणपंथी सीनेटर बुर्का प्रतिबंध की मांग कर रही हैं, वहीं ऑस्ट्रेलियाई संसद ने उनके इस कृत्य को नस्लवादी और अपमानजनक बताते हुए खारिज कर दिया है और उन्हें दंडित भी किया है। संसद ने प्रतिबंध के बिल को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी है। Ban you actually. Pauline
Pauline Hanson and her actions is not reflective of the broader Australian public and the community. In fact, I just came from the Australian Catholic University Interfaith Breakfast this morning here in Parliament House, and so many people came up to me and were absolutely appalled by the disgraceful behaviour of Pauline Hanson, and they were sharing their sympathies and obviously expressing that this is very un-Australian.